नमस्कार, IBN 7 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन पर जा रहे हैं रविवार से। क्या उम्मीद रख सकते हैं इस बार अन्ना हजारे के इस अनशन से? आइए पूछते हैं खुद अन्ना से। अन्ना, लोग कह रहे हैं इस बार की एक और अनशन, कब तक चलेगा इस तरह का अनशन? एक तरह से जो उत्साह दिखाई दे रहा था रामलीला के समय, अगस्त के महीने में लास्ट ईयर, वो इस साल नहीं दिख रहा है। क्या लोग उब गए हैं? अब कह रहे हैं कुछ और हमें दिखाइए, केवल अनशन मत करिए। ये तो मैं महसूस कर रहा हूं। कई लोग मेरे पास आ रहे, अरे अन्ना अनशन 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 कहां तक करेंगे? आपको देश की जनता के लिए कोई विकल्प देना जरूरी है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं विकल्प देने का प्रयास किया और मैं कोई पक्ष निकाला, पार्टी निकाला, तो कई लोग कहेंगे ये अन्ना का यही दाव था कि इनको। लेकिन जब तक आप एक राजनीतिक विकल्प नहीं देंगे तो सरकार नहीं झुकेगी। आपने देखा है, इतना बड़ा आपने अनशन किया पिछले साल, इसके बावजूद सरकार ने लोकपाल बिल नहीं लाया। तो क्या आपको नहीं लगता अब समय आ गया है कुछ नया, कुछ एक पर्याय देने के लिए, एक विकल्प देने के लिए, ताकि जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो? लोग कह रहे हैं कि इस समय फोकस चला गया है आंदोलन से। जब ये जनता बड़े पैमाने पर ये मांग रही है, मैं अभी भी उसके लिए स्वीकार नहीं कर रहा। आप तैयार नहीं है? आज तैयार नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि देश की जनता, हो सकता है देश में कहीं जो हिस्सों में जाकर ये जनता को पूछे कि भाई आपके क्या राय है इसमें। अगर जनता कहती है तो मैं जरूर उसको सोच करूंगा। अगर जनता कहती है कि अन्ना राजनीतिक दल बनाइए या राजनीति में आइए, तो आप सोचेंगे? जी। तो यानी आपने अब पूरी तरह से आप नाकार नहीं रहे हैं कि आप राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। ये एक विकल्प है आपके सामने जी। ये आप मानते हैं कि टीम अन्ना के सामने अब एक विकल्प ये है कि आंदोलन के बाद अब राजनीति में आते हैं। चुनाव आ रहे हैं 2014 के, अच्छे लोगों को आप समर्थन दीजिए। बिल्कुल, मैं तो ये डिक्लेयर किया कि अभी देश में घूमूंगा, पूरे देश में हर राज्यों में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा बीजेपी ऐसे है, कांग्रेस वैसी है, जनता दल ऐसे है, ये वैसे है। अभी पर्याय क्या, ये जनता पूछ रहे मुझे। तो मैं देश में घूमूंगा और जनता को बताऊंगा कि भाई आपको जो विकल्प चाहिए, तो मेरे सामने एक विकल्प है कि आप अपना नेता चुनिए। आपके मतदार संघ में एक आदर्श व्यक्ति है, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचती है, पिछला समय उसने समाज सेवा के लिए दिया है, देश सेवा के लिए दिया है। ऐसे व्यक्ति को सिलेक्शन कराओ और वो हमें बताए। ऐसे लोग जो होंगे तो उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये आपने मुझे एक साल पहले भी कहा था, एक साल अब गुजर चुका है। लगता है समय आ गया है, 2014 के चुनाव अब आ रहे हैं, अब समय आ गया है कि ऐसे व्यक्तियों को आप आइडेंटिफाई करें और अब शुरू करें एक तरह से राजनीतिक आंदोलन। अब समय आ गया है, आपको लगता है? ऐसा तो मुझे लग रहा है, समय आ रहा है, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं इनसे एक लोकपाल की मांग करते करते। अरे लोकपाल क्या हमारी मांग है? अन्ना हजारे की मांग है। अन्ना हजारे क्या मांग रहे हैं आपसे? आपका कर्तव्य है इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाना, ये आपका कर्तव्य है, इसलिए हम मांग रहे हैं लोकपाल लाओ। और आप बोलते नहीं लाएंगे, लेकिन तो क्या दूसरा विकल्प है फिर? हाँ, यानी आप कह रहे हैं, एक बड़ी न्यूज पॉइंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केवल अनशन से अब नहीं चलेगा। अब आपको अनशन करने का क्या मतलब है फिर? क्यों अनशन कर रहे हैं? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अनशन से? क्या है, आशा बुरी होती है। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने भी कभी कभी 2 कदम पीछे लिए। मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं, मैं भी आज भी आशा करता हूं कि सरकार के दिमाग में कोई अच्छा विचार आ जाए और वो तैयार हो जाए कि हम लोकपाल बनाने के लिए तैयार है। इस आशा पर मैं हूं आज भी। आशा पर आप है, लेकिन आपको निराशा मिली है अब तक।
और लोग आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि अन्ना का फोकस चला गया है। पिछले साल आपने कहा था आपको जन लोकपाल या लोकपाल बिल चाहिए, अब आप कह रहे हैं 15 मंत्रियों के खिलाफ आप एसआईटी बनाइए, कुछ दिन आप कहते हैं कि 6 मंत्रियों के खिलाफ बनाइए, यानी फोकस चला गया है। नहीं, वो 15 मंत्री वगैरह ये क्यों आ गया बात आगे? ये 15 मंत्री घर जाने से करप्शन थोड़ा कम रुकेगा, करप्शन थोड़ा रुकेगा। अरे मैं महाराष्ट्र में 6 मंत्री घर भेज दिए, क्या करप्शन रुका? मंत्री घर जाकर करप्शन नहीं रुकेगा। ये बात क्यों आ गई कि लोकसभा में लोकपाल बिल लाना है, इसमें 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर आरोप है। तो हम सब टीम को हमको लगता है कि ये जब तक 15 मंत्री पर एक्शन नहीं होगा तब तो लोकपाल आएगा नहीं, इसलिए ये 15 मंत्री आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अभी भी आपका जो एक तरह से आपका उद्देश्य है वो लोकपाल बिल है। ये 15 मंत्री तो एक तरह से एक साइड इश्यू है, ये इस पर आपका फोकस नहीं है इस समय। मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा है लोकपाल। मेन मुद्दा लोकपाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों में लोगों को लगता है कि अन्ना की जो मूवमेंट है वो राह से भटक गई है। नहीं, वो गलत है, वो समझने में थोड़ा गलत फहमी हो रही है। मैं आज भी ये कहने जा रहा हूं, अगर सरकार तैयार है लोकपाल लाने के लिए तो ये 15 मंत्रियों का मुद्दा बाद में भी हम अपना सकते हैं। पहले लोकपाल, फिर पहले लोकपाल, उसके बाद ये 15 मंत्री की जांच बाद में। हम लोकपाल पर निश्चित है। लेकिन आप फिर अनशन किस मुद्दे पर कर रहे हैं इस बार? 15 मंत्रियों पर कर रहे हैं या लोकपाल पर कर रहे हैं? लोकपाल पर है, लेकिन लोकपाल नहीं आ रहा है। ये 15 मंत्री की रुकावट है, इसलिए नहीं आ रहा। इसके कारण ये 15 मंत्री की जांच की मांग करे। हमारा मेन मुद्दा 15 मंत्री नहीं है। लेकिन अन्ना, एक दिन आप कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी पर आप कार्रवाई करिए, दूसरे दिन आप कहते हैं वो हमारे राष्ट्रपति है, हम उनका स्वागत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि अन्ना एक दिन एक चीज कहते हैं, दूसरे दिन कुछ अलग कहते हैं। ऐसे कहने से भी वो भी थोड़ा सा गलत फहमी होगा। प्रणब मुखर्जी व्यक्ति बोलकर उन पर जो आरोप है उसके लिए उन्होंने तैयार होना जरूरी है, लेकिन प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति ये पद है, ये देश की शान है, वो सर्वोच्च पद है, उसका सम्मान भी हमें करना चाहिए, वो पद का, व्यक्ति का नहीं। अन्ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्साह दिखाई गया था वो थोड़ा कम हुआ है। जनता जो है एक तरह से अपने काम में जुट गई है, उनको भी लगता है कि सरकार जो है वो हमें लोकपाल बिल नहीं दे पाएंगे, ये केवल अनशन से हमें लोकपाल बिल नहीं मिलेगा। इस जनता को आप क्या कहेंगे? अगर उत्साह कम होने लगा तो क्या इसका फर्क आपके मूवमेंट पे नहीं पड़ेगा? इसीलिए मैं जो सोच रहा हूं, अगर जनता के दिल में है कि अपने अपने काम में लगे हैं, अनशन से फर्क नहीं पड़ेगा वगैरह, इसलिए मैं जनता को पूछने जा रहा हूं देश में कि क्या आप विकल्प दे सकते हैं? आप में जनता से एक प्रतिनिधि चुनकर मैं आ जाऊंगा उसका प्रचार करने के लिए। लेकिन आपने हमेशा कहा है कि चुनाव के टाइम पे पैसे के ताकत पर ही चुनाव जीते जाते हैं, या लिकर पावर, लोग दारू देकर चुनाव जीतते हैं। क्या आप मानते हैं उसमें बदलाव आ सकता है? क्या आप मानते हैं कि इस उत्साह से आपके जो चुने हुए कैंडिडेट जीत सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर, जनता के साथ मिलकर कोई कैंडिडेट खड़ा करे तो कोई भी इलेक्शन में हम लोगों से पैसा नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि ये जनता के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, इसके लिए वो पैसा नहीं मांगेंगे। हाँ, एक है कि बिल्कुल गरीब है, वो भूखा है, उसको पता नहीं क्या लोकशाही है, क्या गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। ये 500 रुपए के नोट दिखाई दिया तो भूल जाता है, उसको जगाना भी जरूरी है। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अन्ना ने शहरों में लोगों को जगाया है, गांव में जगाया है, छोटे छोटे कस्बों में जगाया है। आपके मूवमेंट में जो व्यक्ति हैं वही 6-7 व्यक्ति हमेशा दिखाई देते हैं। जनता कहां है? आप जनता तक कैसे जाएंगे? नहीं, जनता कहां है ये भी बोलना ठीक नहीं है। आज देश के 500 जिले में ये मूवमेंट चल रही है, गांव गांव तक गई है, तो ये कहना भी ये केवल जंतर मंतर और रामलीला तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये जंतर मंतर और रामलीला के लिए ये सीमित नहीं है।
500 जिला में मूवमेंट चल रही है, हमारे महाराष्ट्र में 30 जिला में मूवमेंट आज भी चल रही है, हर जिला में लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ये भी कहते हैं कि पिछले 1 साल में मूवमेंट में भी कुछ बंटवारा आया है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप रामदेव से जुड़ जाए, कुछ लोग मेधा पाटकर, प्रशांत भूषण चाहते हैं कि आप रामदेव से दूर हट जाए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा है कि वो राजनीति में आए, कुछ कहते हैं राजनीति से दूर हटे। क्या एक डिवाइड आ गया है? नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा आप जो कह रहे हैं ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हम समाज और देश को सामने रखते हुए चलना है। बाबा रामदेव हो, अरविंद हमारी टीम हो, चाहे मेधा पाटकर हो, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। आप रामदेव के साथ लड़ेंगे? अगर वो कहें मैं नेता हूं, मेरे नेतृत्व के परवाह नहीं, देश की भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। भ्रष्टाचार पर खड़े हैं ना, हम लोग भी भ्रष्टाचार पर खड़े हैं ना, तो एक ही मुद्दा सामने रखते हुए भ्रष्टाचार को हम इस देश से मिटाना है, इसलिए सबने संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी। नहीं, क्या प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर भी रामदेव के साथ लड़ेंगे इस लड़ाई, या केवल अन्ना के साथ जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हम इस इशू पर, सिर्फ इस इशू पर, करप्शन, जरूर हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और सब राजी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं रामदेव ने तो साफ किया है कि वो तैयार है राजनीतिक दल बनाने के लिए। क्या आप, अगर रामदेव राजनीतिक दल बनाते हैं, आप उसका समर्थन करेंगे, उनके साथ जुट जाएंगे? ये मुझे अभी पता नहीं हो राजनीति बना रहे क्या है, लेकिन हम बात करने से सोचेंगे कि क्या राजनीतिक दल बना रहे हैं और एक पक्ष पार्टी निकाल रहे हैं, और उसकी आगे की नीति क्या होगी, कैसे जाएंगे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन बात करने के बाद हम बता सकेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं साफ साफ कि ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना वामपंथियों के साथ आप एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं जिससे आम जनता जुड़ जाए। क्या ये सही है? एक तीसरा विकल्प? बिल्कुल, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। अभी अब 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को आप ऐलान कर दीजिए कि अन्ना अब एक राजनीतिक इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। आप सोचेंगे? सोचेंगे, क्योंकि अभी कोई भी पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य रहा नहीं, न कांग्रेस न बीजेपी, किसी का नहीं। क्योंकि आपने देखा, सब भारत की जनता ने देखा, लोकपाल बिल लाने के लिए लोकसभा में क्या हुआ, 2 मुद्दों पर सिर्फ ये सब इकट्ठा आ गए, अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए और लोकपाल को विरोध करने के लिए। बस 2 बात पर इकट्ठा आ गए, बाकी इकट्ठा आते नहीं। और ये इनके दिल में नहीं है लोकपाल लाना, किसी पक्ष के, किसी पार्टी के। आपको अन्ना लगता है कि एक लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगी? वाकई लगता है इतने बड़े देश में? 100% बंद नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा। आज सामान्य आदमी जो है उसको जीना मुश्किल हो रहा है। एक दफ्तर में जाने से पैसे दिए बिना उनका काम नहीं होता। अगर लोकपाल आ गया तो वो सामान्य लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम होना शुरू हो जाएगा। कुछ आपके विरोधी कहते हैं कि टीम अन्ना में एक अहंकार आ गया है। जब भी कोई जनता का आंदोलन होता है, जब उसके नेता अहंकारी बन जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर डायलॉग नहीं हो तो लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्या आपके कुछ नेता अहंकारी बन गए हैं? ये क्या है कि जो लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं, मराठी में बोलते हैं अंतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी। जो अंदर होता है ना, वही शब्दों से बाहर निकलता है। इनके दिल में वो है, इसलिए ये बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या आपको नहीं लगता बड़े कठोर शब्द आपने भी इस्तेमाल किए हैं सलमान खुर्शीद के खिलाफ या किसी और व्यक्ति के खिलाफ? अब समय आ गया है, कठोर शब्दों पर इतना फोकस मत कीजिए, जनता को एक विकल्प दीजिए। है, लेकिन कभी कभी कठोर शब्द करना ये भी हिंसा है, ये महात्मा गांधी कहते थे। वो हिंसा हम कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो हिंसा हम कर रहे हैं। हाथापाई की हिंसा नहीं, मार पिटाई की हिंसा नहीं, कठोर शब्द ये भी एक हिंसा है। ये जानकारी होते हुए भी हम कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं समाज और देश के भलाई के लिए। क्या आप आज भी सलमान खुर्शीद
से बात करने के लिए तैयार है? सरकार अगर आपको आज भी बुलाए, आप तैयार हैं या वो समय खत्म हो गया? अभी मुझे ये पता नहीं था कि इतना झूठ बोलेंगे लोग, इतना झूठ। मैं तो ईश्वर को साक्षी रखकर करता हूं कि ये आए, बात हुआ और वो कह रहे कि नहीं आए, तो इतना झूठ कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? अगर अभी भी इतना होते हुए भी, इतना झूठ बोलते हुए भी आज मैं उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं, मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ, लेकिन उनको लगता है कि देश में परिवर्तन आ जाए तो आओ, बैठो, रास्ता खुला है। अन्ना, लेकिन वो भी कहते हैं कि अन्ना बड़े यू टर्न करते हैं। एक दिन कहते हैं हम तैयार है सलाह मशवरा के लिए, डायलॉग के लिए, दूसरे दिन कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे। एक दिन अन्ना कहते हैं मैं अनशन पर नहीं जाऊंगा, फिर कहते हैं कि मैं संडे से जाऊंगा, रविवार से अनशन पर जाऊंगा। एक दिन हमें पता चलता है कि अरविंद जा रहे हैं अनशन पर, अब अन्ना जा रहे हैं। एक बताइए, क्या आपके अनशन जाने की वजह यह भी है कि बगैर अन्ना के ये मूवमेंट नहीं चल सकता? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक अन्ना क्या है, मोमेंट के लिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन पर तो विश्वास करना है। तो एक अन्ना से सब ये मोमेंट चल रही है, अन्ना कर रहा है, ये नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मानता। लेकिन लोग को व्यक्ति में विश्वास है, हमारे देश में व्यक्ति पूजा होती है। ये भी दोष है, व्यक्ति पूजा ये भी दोष है। व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आज जो हमारा खतरा पैदा हो गया, देश से पक्ष के लिए महत्व आ गया, पक्ष से व्यक्ति के लिए महत्व आ गया, ये दोष है। लेकिन अगर अन्ना नहीं रहे, ये मूवमेंट चलती रहेगी? वाकई आपको लगता है? चले ना चले, हम ये सोचते हैं कि मुझे तो विश्वास है कि जल्द जरूर चलते रहेगी। मैं आपको फिर से पूछूंगा, जहां मैंने शुरुआत की, कि क्या अन्ना राजनीति में नहीं आना चाहते? क्योंकि एक बार आप राजनीति में आ गए तो फिर वहां से हटना बहुत मुश्किल होगा। क्या कहीं ना कहीं ये आपके मन में अभी भी चल रहा है, एक शंका है कि एक बार मैं राजनीति में आ गया तो मेरे विरोधी मुझे टारगेट करेंगे? विरोधी कितना भी टारगेट किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश की जनता में ये मैसेज जाएगा कि अन्ना ने आज तक आंदोलन किया, वो इसीलिए किया कि उनको एक सत्ता काबिज करनी थी। ये मैसेज देना मैं बड़ा गलत मान रहा हूं। लेकिन आप मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बगैर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता? बिल्कुल, वो तो मैं आज सोच रहा हूं, और आज मुझे ये महत्व पड़ रहा है कि पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए अभी उज्जवल भविष्य रहा नहीं है। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे हर पक्ष और पार्टियां घूम रही है। बलिदान की याद नहीं है। अभी विकल्प देना जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। अभी लगता है? पहली बार आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया है एक राजनीतिक विकल्प देना। उसका क्या, किस तरह का विकल्प होगा वो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा। नहीं, राजनीति मतलब मैं कोई पक्ष नहीं निकलूंगा, मैं पार्टी नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल निकाले या किरण बेदी, परवाह नहीं। आप चाहते हैं कि अरविंद निकाले? कोई भी निकाले, आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, रामदेव बाबा निकाले, अरविंद निकाले, और कोई निकाले। करप्शन के अपोजिट में फाइट करने वाले लोग, कोई भी पक्ष निकाले, पार्टी निकाले, हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। आप केवल फिर उनका प्रचार करेंगे, आप खुद उस पक्ष में शामिल नहीं होंगे? क्योंकि जयप्रकाश नारायण की बात की याद मैं आपको दिलाऊं, जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, आखिर में उनको जनता पार्टी बनानी पड़ी। क्या इसी तरह से आप भी अब सोच रहे हैं कि समय आ गया है, पार्टी आपको बनानी ही पड़ेगी? भले ही आप उस पार्टी में शामिल न हो, लेकिन ऐसी व्यक्तियों की पार्टी आपको बनानी पड़ेगी या समर्थन देना पड़ेगा जो चुनाव लड़ पाएगी? ये बराबर है, लेकिन मेरे सामने दूसरा एक प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण जी ने इतने अच्छे मोमेंट खड़े की, आज दिखाई दे रहे वो पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं संसद में। तो ऐसे अगर हो गया तो क्या होगा, ये मुझे थोड़ा प्रश्न है। तो फिर जनता पूछेगी अन्ना हम क्या करें, भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, इसीलिए कोई जो मंत्री है वो जेल नहीं जाते, कोई लोग जैसे मैंने कहा अपने काम में लग गए हैं। फिर अन्ना जब तक आप ये डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? नहीं, इसलिए मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण जी ने मूवमेंट चलाई,
पक्ष और पार्टी के लोग उसमें घुस गए, इसके कारण दोष निर्माण हो गया है। हम चाहते हैं कि कोई पक्ष और पार्टी के लोग बीच में ना जाए और एक अच्छा साफ सुथरा ऐसे एक संसद बने, इसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन क्या समय आ गया है कि अनशन कम, अब अनशन हो गए, एक और अनशन से कुछ होगा नहीं, अब अनशन कब, अब और कुछ कीजिए, कहीं ना कहीं यही तो करना पड़ेगा आपको अण्णा कि अब अनशन से लोग उब गए हैं। लोग कहते हैं मैं तो नौकरी पर जाता हूं, मुझे अनशन पर नहीं आना है। ये तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मैं जब घूमता हूं, हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि आपको विकल्प देने बिना पर्याय नहीं, विकल्प देना ही पड़ेगा। ऐसे हर व्यक्ति जब कहने लगी आज, तो मुझे महसूस हो रहा है कि विकल्प तो देना पड़ेगा। लेकिन आपको डर नहीं है कि ईमानदार आदमी जो है वो उसकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी? हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं आते तब तक ईमानदार व्यक्ति जो है उसकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, या आपको अब लगता है कि वाकई जनता का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया है कि जनता तैयार है एक ईमानदार व्यक्ति को वोट देने के लिए? बिल्कुल तैयार है, तैयार है। आज मैं महसूस कर रहा हूं, जब बार बार लोग कहते हैं कि विकल्प देना पड़ेगा और राजनीति का भी विकल्प देना पड़ेगा, तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो विकल्प देना पड़ेगा। हो सकता है अच्छा आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया, उसका डिपॉजिट जब्त हो गया, मान लिया, अरे ये तो लड़ाई है, हार जीत का क्या सोच करनी है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। एक लड़ाई खत्म हो गई, एक लड़ाई थी एक तरह से अनशन की लड़ाई, अब तैयार हो जाइए राजनीतिक विकल्प की लड़ाई के लिए। क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, विकल्प दूंगा, लेकिन आप राजनीतिक विकल्प अब देंगे। बिल्कुल। और ये ऐसा विकल्प होगा जिसमें ना कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, ना बीजेपी के नेता शामिल होंगे, न संघ से आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि अण्णा संघ के इशारे पर चलते हैं। ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। कोई पक्ष पार्टी के लोग हम साथ में नहीं लेंगे कोई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अण्णा तैयारी कर रहे हैं। अगस्त 15 को हम एक तरह से एक अनाउंसमेंट हो सकती है, सही है? नहीं, अनाउंसमेंट तो हो सकती है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। एक समाज के लिए, देश की जनता के लिए विकल्प दूंगा। अण्णा, आपने एक तरह से एक इशारा आज पहली बार दिया है, साफ इशारा दिया है कि अब अनशन की राजनीति से आगे बढ़कर अब एक नया आंदोलन जनता के सामने आ रहा है। आपने IBN 7 से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया अण्णा हजारे, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।